जी, नवीन जी एकदम स्थिर हो गए हैं। अभिषेक जी, आ, आ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा बताएंगे मुझे। सुनीता जी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और कौन है? तो सॉन्ग कैसा लगा आप सबको? चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। साक्षी जी, हाँ सही है, राइट, ठीक है। नाइस, ओके अभिषेक जी, बढ़िया। चलिए, कौन गा के सुनाएगा? कौन गा के सुनाएगा? ज्योति जी, ज्योति जी सुना है सॉन्ग? नहीं सुना है? अरे इतना बढ़िया सॉन्ग भेजा था। किसने सुना था? साक्षी जी ने सुना है। साक्षी जी आप सुनाएंगे? अरे क्यों नहीं। शिक्षक को तो गाना गाना आना ही चाहिए, और शिक्षक को तो गाना गाते ही रहना चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। शिक्षक जब गुनगुनाते हैं ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो कौन गुनगुनाएगा आप में से? चलिए बताइए, वॉल्यूंटरीली। गोल्डी जी आप गुनगुनाएंगे? हाँ, अनम्यूट कीजिए। गोल्डी जी, हाँ बताइए, आप गुनगुनाएंगे क्या? अरे आप, गोल्डी जी अनम्यूट होना है, आपने तो वीडियो बंद कर दिया। सुनीता जी, हाँ, गोल्डी जी सुनाएंगे? जी सर, एक ही लाइन आती है सर। हाँ तो ठीक है, एक ही लाइन सुना दो। देखिए, आपने बताया कि मुझे एक लाइन आती है, ये आपके आत्मविश्वास की पहचान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए बढ़िया, एक लाइन आती है, एक लाइन गुनगुनाइए, बाकी सब लोग सपोर्ट करेंगे आपको। इतना था। आशाएं 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 नहीं, अब सब नहीं बहुत आती। उम्मीदें बहुत आशाएं, अच्छा, बहुत ऐसे अच्छा। कुछ। विशाखा जी आप गुनगुनाएंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज आज का पूरा सत्र जो है ना वो आपका है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको सुनने वाला हूं। चलिए, कौन गुनगुनाएगा? सिमरन जी, शर्म आ गई? हाँ। अ, विशाखा जी नहीं सुन पाए हैं। विशाखा जी आपने गाना नहीं सुना है ना? लिंक, हाँ लिंक, ठीक है। आज सत्र खत्म हो जाए उसके बाद सुनना। नीरज जी, ऐसा हो सकता है कि सबके लिए ये गाना प्ले हो जाए? मैं शेयर स्क्रीन करके यूट्यूब से डायरेक्ट बजा सकता हूँ ये गाना अभी? हाँ सर, बजा सकते। है, ठीक है, एक बार मैं हाँ। चेक कर लेता हूँ। चलिए, गाऊं क्या? अरे बहुत बढ़िया। कौन हमारे वहाँ कौन है? एक ही मिनट। अनिल जी बात कर रहे हैं? जी अनिल हाँ जी। सर जी। अनिल जी आप तो हमेशा एकदम, है ना, एवरग्रीन, क्या हाँ, सर, मजा एवरग्रीन। आता है। अरे बढ़िया बढ़िया, जरूर गुनगुनाइए, बहुत अच्छा। आशाएं कुछ पाने की आस आस, कुछ अरमा दो खास खास, हर कोशिश में हो तूफानों को चीर के, मिलके छीन ले आशाएं खिले दिल से। बहुत बहुत अच्छा भाई, सब लोग अनिल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो ताली ये बजा। बहुत हिम्मत की बात है। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बज रहा है और सब सुन पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट यूट्यूब से बजाते हैं आप ही के लिए। क्या सर? ठीक है, चलिए।
जस्ट अ मिनट, मैं अभी प्ले करने की कोशिश करता हूँ। तब तक जिनके आसन का नाम बाकी है वो सब लोग हाँ, सब लोग अपने अपने आसन का नाम लिख दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। स्क्रीन सबको दिख पा रही है? जी हाँ सर, हाँ सर। चलिए बढ़िया। तो अभी ये जो गीत बजेगा, गीत के नीचे लाइन भी आएगी, मतलब वो क्या शब्द है, किस तरह से बोल रहे हैं, वो सब आएगा। तो हमें उनको सुनना है, ठीक है, और एंजॉय करना है, ठीक है। तो सबको एंजॉय करना है, साथ में गुनगुनाना है और इसके शब्द को भी समझना है। तो मैं प्ले करता हूँ। सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है। मैं स्टॉप कर दूं? ठीक है। तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो मतलब ये गीत इतना इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी देने वाला है कि जब भी मन उदास हो, निराश हो, या कुछ करने के लिए मन में संकोच आ रहा हो, या आत्मविश्वास की कमी लग रही हो, तो जरूर ये गीत सुन ले। ये गीत है ना, दवा है। तो जिन लोगों को गीत से, संगीत से मोटिवेशन मिलता है ना, उन लोगों को ये गीत हमेशा सुनते रहना चाहिए। बहुत इंस्पिरेशनल गीत है, पावरफुल सॉन्ग है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आज रात में जरूर हमारे सत्र के बाद जरूर वो चेक कर ले, एक बार सुन ले। बढ़िया। तो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो सभी के लिए रेशु जी, आपने अपना वीडियो क्यों ऑफ रखा है? नितेश जी वीडियो ऑन रखी है। आरती जी, आपने अपना वीडियो ऑफ रखा है? ठीक है। नितेश जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, और अपना म्यूट पे चले जाए। ठीक है, बढ़िया। नितेश जी आप म्यूट पे चले जाएं। नीरज जी उनको म्यूट पे जाने के लिए बोलिए। हाँ, नितेश जी आप अपना मोबाइल म्यूट कर ले। ठीक है, बढ़िया, चलो, बहुत अच्छा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है जैन शिक्षा संगठन की ओर से। आज का विशेष सत्र का नाम है मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव परीख, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सत्र में हमने जो भी एक्टिविटीज की है पूरे वीक के दौरान, या उसके पहले के जो भी सत्र में हमने जो भी कार्य किया है, उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे और जिसमें आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले हमें इस ठीक है, सबको देख पा रहा है? स्क्रीन देख पा रही है ना? मेरी आवाज सुनो। आज का सत्र ये है। आप लोगों ने अपने अपने आसन का नाम ऑलरेडी कहा है। ठीक है, 2-3 चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से बात करनी है। एक तो हम लोग जब तक आज का ये सत्र कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग सत्र में रहेंगे। दूसरा कि जो भी हम बात करें चैट बॉक्स के माध्यम से, कोशिश करें कि हम लोग हिंदी में ही टाइप करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हिंदी में लिखने का प्रयास करें। अगर नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में लिखें, बट ये पूरे वीक के दौरान आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं उसके लिए भी आप थोड़ा मुहावरा कर लें।
सभी लोगों के वीडियो ओपन है, वो बहुत अच्छी बात है, मैं सबको देख पाता हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है आज के सत्र के लिए। तो और भी कुछ बातें हैं जो हम सत्र के दौरान आपसे बात करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने आसन का नाम बताया है, चाहे वो सकारात्मक आसन हो, शांति आसन हो, मेडिटेशन आसन हो, ठीक है, सुलभ आसन हो, तो ये बहुत अच्छा है, नवासन हो। तो आपने जो भी आसन का नाम रखा है, उस आसन पे बैठते हुए हम आज ये विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको बोलना है, हमने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसके बारे में आप थोड़ी बात बताएंगे और सबको यहाँ से नाम बोला जाएगा और सबको 2-2 मिनट का टाइम हम देंगे। नीरज जी, आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पिछली बार जो भी हमने सरप्राइज टेस्ट लिया था, इनमें जिन जिन लोगों ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो श्रेष्ठ की जो श्रेणी है उसमें अभिषेक जी, तरुण जी, सॉरी तनुज जी, अर्चना जी एंड अनिल कुमार जी, मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप सभी एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं, क्लैप, और एक दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा रहेगा, बाकी के लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। फिर सॉरी, अति उत्तम के लिए आरती जी, रिंशी जी और रुचि जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोगों ने 9 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, देखिए पिछली बार जो सरप्राइज टेस्ट था, वो पहले सरप्राइज टेस्ट होते थे, उससे थोड़ा अलग था, उसमें आपको सोचना भी पड़ा होगा, है ना, थोड़ा मगज भी लड़ाना पड़ा होगा, दिमाग भी लड़ाना पड़ा होगा, और साथ में हमने जो भी बातचीत की थी सत्र के दौरान, तो उसके ऊपर भी आपने बात की है। और जो लोग उत्तम है उनके लिए भी सिमरन जी, रेशु जी, संदीप जी, चुमकी जी, संगीता जी, विशाखा जी, नवीन जी और निखिल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, और जो भी हमने पिछले सत्र में सुना था उसके हिसाब से आपके जो भी स्कोर हुए उसको हमने वहाँ रखा है। दूसरा एक मैं आप लोगों को अच्छा, मार्क्स के बारे में आपको कोई कुछ कहना है, कुछ मन में है, प्रश्न है, कोई चिंता है, ऐसा कुछ है किसी के भी मन में? कोई सवाल है ऐसा कुछ? आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, है ना? अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। चलिए ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कोई सवाल नहीं है, और आप अटेम्प्ट हमें करते रहना है और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। जो नेक्स्ट है उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट है। चलिए, तो जिन जिन लोगों ने जो प्राप्त किया है उसके ऊपर हमने बात की है, ठीक है। हिंदी में प्रतिभाव, ये भी बहुत अच्छा है कि जिन जिन लोगों ने हिंदी में अपने फीडबैक लिख के भेजे हैं एग्जाम्स के साथ साथ, तो जिन जिन लोगों ने लिखे हैं, मैं उन सभी के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तनुज जी, मैं माफी चाहूंगा, आपका नाम तरुण लिख दिया है। अभिषेक जी, तनुज जी, गौरी जी, अर्चना जी, अनिल कुमार जी, रुचि जी और नवीन जी, बहुत बढ़िया। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, आरती जी, रिंशी जी, रुचि जी, सिमरन जी, रेशु, संदीप जी, चुमकी जी, संगीता जी, विशाखा जी, नवीन जी और नितेश जी, आप कोशिश करें कि अगली बार से आप लोग हिंदी में लिखना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है, जब आप हिंदी में लिखते हैं तो हमारा जो शब्दकोश है वो भी बढ़ता है, और हमारी जो नेचुरल जो लैंग्वेज है, नेचुरल हमारा सोचने का तरीका होता है, वो हमारी मदर टंग होती है, उसके बाद इंग्लिश होता है, ठीक है। तो मदर टंग में सोचते हैं, और उसी में कई लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, बट इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं, मतलब हिंदी जो भाषा है वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो ठीक है। बट आप कोशिश करें कि हम अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश जो लिखते हैं उसी जगह, उसकी जगह हिंदी लिखे, ये अच्छा रहेगा, और मुझे आप लोगों से काफी अच्छा हिंदी सीखने को मिलता है, तो मैं आप सभी का आभारी हूँ इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिभा है उसके लिए
जो कुछ खास प्रतिभाव है मैंने उसको लिए है, जैसे कि गोल्डी जी ने ये फीडबैक वैसे अभिषेक जी का था और मैंने गोल्डी जी के नाम लिखा है। अभिषेक जी ने लिखा है कि डर से लड़ना, हार ना मानना और आत्मविश्वास ना खोना। ठीक है, आत्मविश्वास रखना। तो ये मतलब तीन लाइन में उन्होंने अपना फीडबैक दिया था और मैंने देखा कि अभिषेक जी ने पूरे वीक के दौरान हमने जो टास्क दिया था तो पहले 2 दिन इसी बिलीव के साथ उन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी। और ये बहुत जरूरी है कि भाई अंदर का जो डर है वही सबसे बड़ा एक अवरोध है जिसको हमें क्रॉस करना है। तो बहुत अच्छा लगा। गोल्डी जी ने लिखा है कि दूसरों में दोष नहीं देखना बल्कि उसके गुण देखना, उसके गुण देखना चाहिए। और दूसरा जो है वो स्वयं की दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। ज्यादातर कई सारे लोगों का ये कॉमन फीडबैक था कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखने हैं, दूसरों में गुण देखने हैं और हमें अपने भी गुण देखने हैं। हाँ, हमें अपनी मर्यादाओं का पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बट हमें अपने गुण देखना है। तो बहुत बढ़िया। तनुज जी ने भी सही लिखा कि खुद पर भरोसा रखना, ये भी कॉमन था सब लोगों के ऊपर। नकारात्मक लोगों से 2 गज की दूरी, देखो मैंने ये इसलिए खास लिया है कि नकारात्मक लोगों से तो आप 2 गज की दूरी रखो, बट कोरोना के लिए आपको 6 गज की दूरी रखनी है। ठीक है ना? तो ये आप समझ भी रहे हैं। और एक खास वाक्य जो तनुज जी ने लिखा है कि मैं यह कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये बिलीफ जो है खुद के प्रति, ये जो मान्यता है ना कि मैं कर सकता हूँ, यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब यही से हम बदलना शुरू होते हैं और फिर नए नए कार्य, नए नए साहस, नई नई पहल हम करते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया तनुज जी। अनिल जी ने लिखा था कि नकारात्मक सोच नहीं रखना है, वो मैं देख पाया। आपने एकदम पहल करते हुए काम शुरू कर दिया था और आपने 2-3 दिन अच्छा काम किया। मैं आशा रखता हूँ कि पिताजी की तबीयत अब ठीक है और आप वापस अपने रूटीन में आ गए हैं। अच्छी यादों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें हमेशा जो बल मिलता है वो हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छी यादों से मिलता है। तो उसका स्मरण करना बहुत जरूरी है अनिल जी, बहुत बढ़िया। और सामने के गुण देखना, ये सबसे कॉमन था और ये बहुत अच्छा है। नवीन जी, आपने बताया था कि बहुत अच्छा है और सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई है। सभी लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। और सेशन के बारे में आपने लिखा था कि ये बहुत अच्छा है। मैं फिर भी एक बार हो सकता है कि सेशन के दौरान मैं उसको चेक भी करूं। नवीन जी, आपके लिए। सिमरन जी ने एक लिखा था कि हमें, ये सबके लिए लिखा था उन्होंने, कि भाई हमें अपनी बात को सबके सामने रखना चाहिए बिना किसी डर के और संकोच के। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई आप संकोच क्या है, डर क्या है, वो एक बार आप चेक करें और उसको दूर करें। तो ये लिखना जितना आसान है, मैं मतलब ये 7 दिन में जो भी प्रवृत्तियां हुई उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, है ना। चुमकी जी ने लिखा है कि कोई भी काम करने से पहले खुद पे आत्मविश्वास रखना, और आगे उन्होंने लिखा था कि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आप मुश्किल में हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास रखना। बट आत्मविश्वास आएगा कैसे? आत्मविश्वास कभी शब्दों से नहीं आता है, वो हमारे एक्शन से आता है। जितने ज्यादा एक्शन लेते हैं उतना आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जो हमें आता है वो तो अच्छी बात है। आप लोगों ने मुझे लिख कर भी भेजा, मैंने वो पढ़ा भी, और काफी बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी बातें ऐसी आपने लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरों का दोष नहीं देखना है, ये सबसे कॉमन था। ठीक है। हाँ, कुछ खास प्रतिभाव जो थे कि अपनी बात रखने की हिम्मत रखना चाहिए और खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ये रेसू जी ने लिखा है। ये एक्चुअली आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात है और आपने ये सबके लिए लिखा है। आपने एक जो सुझाव दिया था वो सुझाव में मैंने ये पाया कि आपने ये लिखा है। तो ये हम सबके लिए रेसू जी कह रही है, तो मुझे अच्छा लगा। रेसू जी, आपने मतलब ऐसा है कि जो आपने इंग्लिश में लिखा है, कोशिश करें कि अगली बार वो आप फीडबैक हिंदी में दें। रुचि जी ने भी ये बहुत अच्छी बात कही है कि सभी को अपनी बात रखनी चाहिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, और हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए। ये थोड़ा कॉपी पेस्ट में थोड़ा अक्षरों का गलती हो गया है, मैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करके आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत जरूरी है कि भाई दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमें ये कार्य करते रहना है। हालांकि रुचि जी ने सबसे लास्ट में अपने क्षमताओं
की पहचान हमें भेजी है, बट उनके ध्यान में ये जरूर था और वो कुछ काम के कारण वो नहीं भेज पाई थी, मैं समझ सकता हूँ। संदीप जी ने लिखा है कि किसी के सामने बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात है। मतलब बड़ों के सामने तो उनको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, कुछ गलत है तो हमें स्टैंड लेना चाहिए, है ना। और आवाज जो है वो हमेशा असर्टिव, मतलब कि आप किसी को, आपका टोन जो है वो किसी को दुभाने के लिए नहीं है, बट सच्ची बात रखने के लिए है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है। मन से डर को हटाना है, बहुत बढ़िया। और आत्मविश्वास मिले, ये हमें जरूर करना है। संदीप जी बहुत बढ़िया। देखिए, आज आप लोगों ने जो भी फीडबैक दिए ना, उसी फीडबैक के ऊपर ही आज का ये सेशन है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने ये फीडबैक दिए हैं। एक चीज मैं अभी आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमने ये जो 7 दिन के लिए टास्क रखे थे, तो वो टास्क में क्या झिझक थी? 3-4 लोग बहुत अच्छे से कर पाए। मैं खासकर देख पा रहा हूँ कि सभी बहनें जो है, हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने हाँ भी बोला था और उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया था, बट पूरे वीक के दौरान जो टास्क होनी चाहिए थी ना, वो कंप्लीट नहीं हुई या पूरी नहीं किया, इनिशिएट नहीं किया। तो चलिए, कोई 1-2 व्यक्ति मुझे ऐसे ही बता सकते हैं क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, संजोग क्या थे इसमें? मतलब मैं आपकी कोई अ, इस तरह से परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि आप शेयर करेंगे तो मुझे भी कारण पता चलेंगे, ताकि मैं भी अ, उसको अच्छे से समझ सकूं। कौन बताएगा? देखिए, हम बहुत सहज हो गए हैं, है ना, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए इसमें जुड़े हैं। यस, रुचि जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, रुचि जी अनम्यूट कीजिए। नीरज जी, रुचि जी को अनम्यूट कीजिए। जी जी, हो गई यहाँ पे unmute। हाँ, रुचि जी हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी ज़्यादा कहीं निकलती नहीं है और किसी से ज़्यादा मिलते भी नहीं है। और बॉयज़ लोगों का तो ये होता है कि कहीं भी घूमने चली जाती तो मिलना-जुलना हो जाता है। और अभी हम लोग गर्ल्स लोगों का ये है, घर में बैठे हैं और अलग से हम लोगों को सोचना पड़ता है कहीं जाना होता है तो पहले से सोचो, फिर किसी से मिलो, बात करो। मतलब डायरेक्ट जाके किसी से बात नहीं कर सकते। और गाँव का माहौल जो है ना, तो वहाँ तो और प्रॉब्लम होती। अगर किसी मतलब अदर पर्सन से बात करो तो और उसके साथ पिक लो या उसकी वीडियो बनाओ तो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती। मतलब सामने वाला क्या सोच रहा, ये पहले हमें सोचना पड़ता। वो बरोबर। तो क्या सोच रहा है वो बात की बात है। तो इस हम्म, तरीके से हम लोग मतलब इस तरह हम लोग बाहर नहीं निकले और अदर व्यक्ति से नहीं मिले। हाँ, पर एक प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें मिले थे। वो अभी पास में गिरारजी क्षेत्र है, वहाँ गए थे, तो वहाँ तो मिली हैं। मतलब अजनबी लोगों से ही मिले, बात करी, पर ऐसे कोई वीडियो पिक वगैरह नहीं ली। अच्छा नहीं लगता है, अचानक किसी से वीडियो बनाओ या किसी की पिक लो तो हाँ, उसमें अच्छा नहीं लगता। चल तो बढ़िया। रुचि जी आपने आंसर दिया, आपने पूरी समझ बताई कि भाई कोरोना का टाइम है, गांव का माहौल क्या होता है, लोगों की सोच क्या होती है। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि आप ने इन परिस्थितियों को अच्छे से देखा है गांव के माहौल के हिसाब से। बढ़िया। देखिए, उसमें क्या है कि वीडियो और पिक लेना कंपलसरी नहीं था, अनुभव करना बहुत जरूरी था। और आपने ये बताया भी कि आप किसी फंक्शन में गए थे, वहां पे कुछ अजनबी लोगों से मिले, बात की, बहुत बढ़िया। आपने फोटो नहीं लिया, वीडियो नहीं लिया, ठीक है, अच्छी बात है, और वो मैं समझता भी हूँ कि गांव के माहौल के हिसाब से आपने ये एक्शन लिया है। हाँ, बट आपको जो अनुभव हुआ वो आप लिख के हमें जरूर बता सकते हैं कि भाई मैं ये अजनबी व्यक्ति से बात हुई थी, उनके बारे इस तरह का वार्तालाप हुआ, वॉट आपको जो भी लगता है वो, है ना, तो वो आप जरूर बता सकते हैं। बट मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आपने हैंड रेज किया और ये बात यहाँ सबके लिए आपने रखी, बहुत बढ़िया। रुचि की बहुत अच्छा रुचि जी। और कोई है जो बात बताना चाहता है रुचि जी के अलावा? और कोई कारण है हम जो टास्क नहीं कर पाए उसके लिए? एनीवन? चलिए ठीक है, ओके।
फाइन, अब हम बारी बारी से बात करेंगे, बट मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि खासकर जो जैसे रुचि जी ने बताया कि लड़के लोग जो होते हैं वो तो कहीं पे भी निकल सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, उनको चिंता नहीं होती है। हाँ नितेश जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज नितेश जी बोलिए, और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीरज जी नितेश जी को अनम्यूट कीजिए। जी नीतीश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और नितेश जी हमारी बोलिए, आवाज। आपका वीडियो ऑन रखिए। नेहा जी आपका वीडियो ऑन रखिए। ललित जी, हाँ नितेश जी बोलिए, शायद गलती से हो गया है। नितेश जी आप है या नहीं है? हेलो, ठीक है, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत है ना धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक जी ने इनिशिएट किया था, उन्होंने अपनी क्षमताओं के बारे में भी बताया, है ना, अपने कौशल्य, शौक और गुण जो भी है उसके बारे में बताया, अपने अंदर उन्होंने झांका और देखा। और बहुत अच्छा ये रहा कि वो पर्टिकुलरली दूसरे या तीसरे दिन किसी व्यक्ति से मिलने गए, नए व्यक्ति से जिनको वो जानते नहीं थे, और उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया। बहुत अच्छा। अभिषेक जी आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये पूरे किस तरह का ये वार्तालाप रहा, कैसा रहा? हाँ अभिषेक जी। जी सर। हाँ हाँ, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बढ़िया, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं एक बार सर बाजार की तरफ गया था घूमने के लिए, तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो दुकान खोले हुए थे। अभी शुरुआती में मैं दुकान खोली, तो मैंने उनसे चर्चा की कि भाई, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये व्यवसाय कब से किया, तो उन्होंने कहा अभी 2-3 महीने हुए। मैंने कहा अब कैसा चल रहा है आपका धंधा? हाँ अभिषेक जी आपकी आवाज है ना गूंज रही है, आपके शायद 2 कंप्यूटर और ये दोनों चालू है, ऐसा है कुछ? जी नहीं है सर। हाँ तो पता नहीं, बाकी लोगों को ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है सबको? जी जी आवाज ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है कंटिन्यू, अभिषेक जी बोलिए। जी, तो सर मैंने उनसे पूछा दुकानदार से कि भाई आपका व्यवसाय आपने 3 महीने से किया है, आपको इस व्यवसाय करने में क्या दिक्कतें हुई शुरुआत? तो उन्होंने कहा शुरुआत में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कभी कभी मेरा विचार ये आता था कि मैं व्यवसाय करूं क्या ना करूं, क्योंकि उन दुकानदार भाई को ये लग रहा था कि ये व्यापार चल पाता है या नहीं चल पाता। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 लोगों से, अपने घर के सदस्यों से सलाह ली। उसके बाद उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप काम शुरू कर दीजिए, आप लाभ हानि की चिंता न करते हुए आप धंधा खोलिए। तो उन्होंने धंधा खोला, 2-3 महीने में उनका धंधा अच्छा चलने लगा। बराबर। तो मैंने उनसे यही अनुभव किया वहां जाकर कि देखिए उनके अंदर शुरू में आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए वो धंधा खोलने में संकोच कर रहे थे। जब उन्होंने सलाह ली अपने परिवार के सदस्यों से, तो उन्होंने सही सलाह लेने के बाद आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्होंने यह धंधा शुरू किया। उन्होंने खूब मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज की स्थिति में उनका धंधा ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बढ़िया। तो कोई भी नया साहस या नई पहल करने से पहले मन में संकोच जरूर होता है, और वो संकोच हो रहा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो संकोच ही हमें और क्या करना है उसके बारे में निर्देश देता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभिषेक जी। देखिए आपने हिम्मत करके बाहर गए, लोगों से बात की, तो कुछ नया पता चला, और हमारे आसपास भी ऐसी कई सारी ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये संकोच, डर, शर्म जो है ना, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हर एक जन जन की बात है। शुरुआत के दिनों में, जिंदगी के शुरुआती समय में संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये बातें वो महसूस करते ही है। तो उसमें कोई अलग नहीं है, हम सब एक जैसा ही फील करते हैं।
बस उसको, उस अवरोध के ऊपर थोड़ा काम करना है ताकि हम आगे निकल जाए। बहुत अच्छी बात है, परिवार ने सही सलाह दी और वो हुआ। चलिए, तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि सब लोग अपने अपने बारे में बताएंगे। अच्छा, आज का जो टास्क था, वो टास्क के लिए आपको कोई जो कार्य दिया था उसके लिए किसी को कोई सवाल है? सब लोग तैयार करके आए हैं? सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की है? जस्ट रेज योर हैंड, अपना अपना थंब दिखाओ एवरीवन। अब मुझे बोलना बंद करना है, आप ही लोग बोलेंगे। अपना अपना थंब आप दिखा सकते हैं ना, जिन जिन लोगों ने काम किया है कि भाई हम तैयार हैं। चलिए, नवीन जी ने हाथ खड़ा किया है। चैट बॉक्स में अपना थंब दिखाओ एवरीवन। कितने लोग रेडी है 2 मिनट की स्पीच के लिए? अभिषेक जी रेडी है? ठीक है, फिर आरती जी अपना वीडियो ऑन करें, संदीप जी वीडियो ऑन करें, संगीता जी वीडियो ऑन करें, रिंसी जी वीडियो ऑन, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखे, है ना। देखिए, ये आज का ये जो पहला पड़ाव है वो बहुत जरूरी है। विशाखा जी अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, बढ़िया। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। तो अभिषेक जी ने ऑलरेडी बता दिया है ना। तो 2 मिनट का समय है। नीरज जी, आपको वो नोट करना है जी। ठीक है, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं रुचि जी को बोलता हूँ। रुचि जी, आपका समय अभी शुरू होगा और आपको 2 मिनट लेने हैं। और अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चनर रखे हुए थे, तो उसके हिसाब से आपने जो भी तैयारी की है वो हमें बताना है। क्या हुआ? हेलो रुचि जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आप समय लेना सर, चाहते आपकी हैं? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। तो क्या आपने मेरा नाम हाँ, मैंने लिया? आपका नाम लिया। हाँ, हाँ। सॉरी। आपने सारे सवाल पढ़े थे ना, किस तरह हाँ, से तैयारी करनी है। हाँ। तो आपका 2 मिनट का समय अभी शुरू हो रहा है और नीरज जी आप टाइम चेक करेंगे, ठीक है? जी जी, हम चलिए। टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं सर। हाँ, चलिए रुचि जी, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम रुचि जैन है, मैं बराठा से हूँ। और सर, मतलब आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। नए-नए लोगों को सुनने मिलता है, सीखने को मिलता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ आगे करना चाहिए। और जिस तरीके से ये सत्र हुए, उसमें हर सत्र में अलग-अलग कुछ नया-नया सीखने को मिला, तो वो हम लोगों ने उसका मतलब प्रयोग भी किया। नई-नई टेक्निक जो हम लोगों को बताई गई, उसका प्रयोग किया और सकारात्मक मतलब सब उसका हम लोगों को रिजल्ट भी मिला। जैसे कि बताया गया था कि बच्चों को किस तरीके से मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन के पढ़ाना चाहिए और दिमाग के साथ-साथ दिल का यूज़ भी करना चाहिए। तो वैसे ही मन लगा के काम करेंगे तो सामने उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा और हमें मतलब काम करने में मन लगेगा। और जब भी नया सत्र शुरू होता है तो एक मन में उत्सुकता सी रहती है कि आगे अब क्या होगा, क्या सुनने को मिलेगा, कौन किस तरीके से अपनी बात रखेगा और हर समय कुछ ना कुछ नया ही दिखता है। और मैं बताना चाहूँगी कि इंसान को मतलब मुझे इस सत्र से इन सत्र से सीखने को मिला है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम जो काम करते हैं उसके बारे में तो सोचते हैं, वो काम भी करते हैं, बट अपने बारे में टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें अपने बारे में भी टाइम निकालना चाहिए। अगर अपने बारे में अपने लिए टाइम नहीं देंगे तो कभी इंसान सफल नहीं हो पाएगा। तो सोचना चाहिए। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। और काम के अलावा भी जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह के लिए बोला गया, किया, तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मतलब स्फूर्ति सी रहती है, दिन भर खुश खुश रहते हैं और खुश माहौल बना रहता है। अगर खुद खुश रहेंगे, तो सामने वाले को भी खुश देख पाएँगे और खुशी बनी रहेगी। और बहुत अच्छा लगता है सर। जी, और टाइम मैं स्टॉप ये हो कहना रहा है। चाहूँगी सबसे कि सबको अपने विचार रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, कम आता हो या ज़्यादा आता हो, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ एक अलग क्वालिटी होती है, जो सामने वाले को प्रेरित करती है या सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो सबको बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग शांत होके सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पाते हैं, बस वो सोचते हैं कि हम क्या बोलें।
जो आता है वो बोलेंगे तो हम लोगों को वही सीखने बढ़िया। मिलेगा। तो इस तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए। और सर मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों की कुछ बातों में कुछ तो अंतर होता है, कुछ दिल से उतर जाते हैं, कुछ दिल में उतर जाते हैं। सर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जब बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सामने वाला सुन रहा है, बट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे ऐसा लगता है कि मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलते हो कि सब आपको सुन रहे हैं। ये हम लोगों के अंदर नहीं है। मतलब बोलते तो हैं पर ये लगता है कि क्या पता कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो इतना देखिए कॉन्फिडेंट नहीं रहता है बोलने में। बढ़िया रुचि जी, बहुत जी। बढ़िया। क्या हम रुचि जी के लिए ताली बजा सकते हैं? बहुत अच्छा रुचि जी। और आपने जो थैंक बताया यू ना, सर। अभी आखिर में आपने जो बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मैं 100% कहता हूं कि आप जो बोल रहे थे, आपका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सब लोग सुन रहे थे। ठीक है। कोई सामने और बैठा हो तो फिर भी लगता है कि सुन रहा है, तो बोलने की बात ही अलग ही तो होती है। हाँ यहाँ अकेले में बोलो तो उतना मजा हाँ, नहीं आता। आपकी बात सही है। बट अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, उसमें हमें इसी माध्यम का उपयोग करते हुए ही एक दूसरे के लिए प्रेरणा रूप बनना है। ठीक है, क्योंकि संकट ऐसा है कि हम लोग फिजिकली फेस टू फेस अभी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। बट बहुत अच्छी बात है कि आपने जो भी बोला उन वो सब ने सुना है। और आपने जिस तरह से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज, आपका जो बात करने का तरीका था, उसमें एक व्यवहार था, एक टोन पॉजिटिव था, कॉन्फिडेंस दिख रहा था। यही सबसे जरूरी बात है, और ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर होगा। बहुत बढ़िया। तो थैंक हम यू सर, आगे बढ़ते थैंक हैं। यू। रुचि जी, आपके लिए बहुत बहुत ताली और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो टास्क है उसको हम चुमकी जी को देते हैं। चुमकी जी, आपकी बारी है। और चुमकी जी का है ना, चुमकी जी को लगा कि अरे मेरा नाम आ गया, है ना। तो सैनिक जो है ना, वो सरहद के ऊपर हमेशा तैयार ही रहता है, बस उसको ऑर्डर मिलना चाहिए कि जाओ और लड़ो। ठीक है। तो चुमकी जी, आपका टाइम शुरू हो रहा है, 2 मिनट। बोलिए, अनम्यूट हो जाइए और बताइए। अनम्यूट हो जाइए। आपने अभी तक के सत्र से क्या सीखा, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, कौन से सत्र से ज्यादा बदलाव आया, जो भी आपको जो भी तैयारी की है आपने, वो बताइए। नीरज जी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। जी हम चेक कर रहे हैं। हाँ, हो गए हैं सर। बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते सबके लिए सर। नमस्ते नमस्ते। सर, मैंने तैयारी नहीं कर पाई। अच्छा, फिर भी आप बोलिए, जो भी नेचुरली बोल पा रहे हैं बोलिए। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। आपने एक बिंदु रखा था सीखने सिखाने की। म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। बोलिए। आपने एक बिंदु रखा था कि सीखने सिखाने के बारे में बोलना है, तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब हम कुछ भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, इतनी छोटी चीज हम नहीं सीखेंगे। अब क्यों आज नहीं सीखेंगे हम, तो कल और भी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि वो मौका नहीं आएगा कि हमें उससे सामना ना करना पड़े। तो आज हम सीख लेंगे तो आगे हमें झिझक नहीं होगी। सही है। तो इससे बहुत कुछ सीखने मिला। ये जो आपने टॉपिक रहे, मेरी सोच मेरा नजरिया, आदतें, गुण, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में नहीं लाते हैं लोग। एक्सरसाइज करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं तब हम अपनी लाइफ में लाते हैं। तो इसके जरिए हमने ये इन सारी चीजों के बारे में सोचा और किया अपनी लाइफ में। आपने क्या किया? जैसे मैं जब मतलब अभी लॉकडाउन लगने से पहले कॉलेज वगैरह भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, तो सारी चीजें रूटीन से चलती थी। एक्सरसाइज भी करते थे, सारे काम आराम से मतलब टाइम टू टाइम होते थे।
लेकिन लॉकडाउन के बाद घर में फ्री होते गए, थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम हर चीज में ज्यादा लगाने लगे, घर के काम आराम से कर लेंगे, अभी और कुछ करना ही नहीं है। और एक्सरसाइज वगैरह भी धीरे धीरे छूट गई थी पूरा। तो ये सेशन के थ्रू पूरा मतलब जैसा पहले चलता था रूटीन वैसा फिर से हो गया था। बहुत बढ़िया। देखिए आप तैयारी के बगैर भी बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है। और आपको अभी आपको जो टास्क मैं दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही ये 17 हमारा कंप्लीट होगा, कल शाम तक आपको अपनी 2 मिनट की स्पीच तैयार करके उसका वीडियो बना के ग्रुप में रखनी है, ठीक है? जी आप सर। नोट और कर लीजिए, है ना? हाँ, ये जो आपने बताइए। अभी दिया था सेशन, उसके लिए टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो दिन में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो कॉलेज की, इसलिए। हाँ ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं गोल्डी जी को इनवाइट करता हूँ। गोल्डी जी आप तैयार हैं? हाँ नमस्ते सर जी, नमस्ते सभी के लिए। मैं गोल्डी जैन अनेकांत विद्यालय दलपतपुर से बोल रही हूँ सर। सर अच्छा लगता है इस वेबिनार के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है सर हम लोगों को। सर मैं एक संयुक्त फैमिली में रहती हूँ। मेरे घर में मतलब बहुत सारे लोग, करीब 15 लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं हम लोग। तो सर अच्छा लगता है सुनना। हमारे मतलब छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं वो भी कभी कभी आ जाते साइड में बैठने के लिए, तो वो भी सुनते रहते हैं। सर यह ऑनलाइन वेबिनार से सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके माध्यम से सर अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। सर मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे ये वेबिनार है ऐसे चलता ही रहे। और सर इससे ना एक सकारात्मक सोच आती है कि सर जैसे आपने बताया कि मेरी आदतें और मेरा भविष्य। तो ऐसे सर पहले से कुछ लेजी से हो गए थे, आदतें बिगड़ गई थी, लेट सो के उठते थे, कोई व्यायाम कोई रूटीन नहीं था ऐसे लॉकडाउन के चलते। तो सर इससे कुछ सीखने को मिला, सर आदतों में बदलाव भी आ गया। जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम सर रूटीन से चलते जाते हैं। तो सर मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ अपनी सुबह से उठ के, तो सारे काम अच्छे आराम से होते जाते मेरे। और अपनी बुरी आदतों के बारे में भी पता चला। कुछ सोचते ही नहीं थे पहले कि क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा, बस ऐसे आराम से चलता जा रहा पूरे दिन भर। और सर आपने एक वो टास्क रखा था कि अपने अपने कौशल अपने गुण लिखना है। तो सर ये पता ही नहीं होता था कि मेरे कौशल क्या हैं। पता तो होता था पर ऐसे अलग से सोचने का मौका नहीं मिलता था कि ये मेरे कौशल भी हैं, मैं कुछ कर भी सकती हूँ। तो सर अपने कौशलों का पता चला कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, ये मेरे कमाई के साधन भी हो सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरे क्या गुण हैं ये भी सोचने को मिला। और गुण के साथ साथ मैंने फिर अपने अवगुण को भी नोटिस किया कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करते हैं तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बदलाव आ गया सर। सुबह से उठ के थोड़ा व्यायाम कर लेती हूँ। और जो सर आपकी जो वीडियो आती है हर सेशन के पहले, तो वीडियो देखते हैं तो उनसे एक एनर्जी सी मिलती है। सोचने में बदलाव आ जाता है सर कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, कि अपना नजरिया चेंज हो जाता है, सोचने का एक सकारात्मक विचार आते हैं सर मन में, तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ ऋषि जी सर जो आया था ना मेरी आदतें मेरा भविष्य, आपका एक वो एक सीजन था। तो सर जैसे हम अपनी आदतें बनाएंगे वो हमारा भविष्य बनता जाएगा। तो हम यदि अपनी अच्छी आदतें डालेंगे आप तो भविष्य में हमारे साथ अच्छा होता जाएगा। और हम अपनी आदतों के माध्यम से अपना भविष्य बिगाड़ते जाते। जी सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आपकी कौन कुछ बोल। हाँ आपकी कौन सी आदतें बदली है? सर सुबह से जल्दी उठ जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे पहले घर वाले डांट देते थे तो वो डांटते भी इसलिए थे कि सर मेरी आदतें ही बेकार हो गई थी। तो हाँ थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता था। हाँ तो अब ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ सही तो बोला है या कुछ भी ऐसे। तो अब सर ये कोरोना से पूरे साल भर से घर में ही रहते हैं, तो आदतें भी पूरी सारी बिगड़ गई थी। लेट उठना, फिर नहाना धोना लेट करते, मंदिर लेट जाते तो डांट ही पिटती रहती सारे दिन। तो सर अब थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो जल्दी उठ जाते, थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं, तो सब खुश रहते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं।
अरे वाह, सर बहुत इतना ही। अच्छा। तो भाई आप लोगों को गोल्डी जी का ये बोलना कैसा लगा? आप क्या बढ़िया सिमरन जी, आपने तो बताए बिना ही ताली बजा दी, बहुत अच्छा। सब लोग हम गोल्डी जी के लिए ताली बजा सकते हैं, बढ़िया। गोल्डी जी, तो आपकी आवाज, आपकी है ना, आपकी आवाज, आपने मुद्दों को भी अच्छे से रखा, जो सत्र में सीखा है, आपने जो परिवर्तन आया है वो आपने बताया, Thank you. बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कीप इट अप गोल्डी जी, और ये सत्र, ये यात्रा हमारी चालू ही रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी इनवाइट करता हूँ संदीप जी को। संदीप जी बताइए, संदीप सेन। हाँ, संदीप जी है, नहीं है? है सर। हाँ, संदीप जी। संदीप जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए, कहाँ पे है? चलिए, शायद वो सुन नहीं पा रहे। संदीप जी नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, संदीप जी नहीं। ओके। तो विशाखा जी, आपका टर्न है, ऑल द बेस्ट। बोलिए, अनम्यूट हो जाइए और बात कीजिए। सबको एक दूसरे को सुनना है, और क्या बदलाव की वो बात कर रहे हैं, है ना, उसको हम अच्छे से सुनेंगे। हाँ हाँ, विशाखा जी बोलिए। नमस्ते सर, सभी के नमस्ते। लिए नमस्ते। बोलिए, सुनाई दे रहा है। आपके इस वेबिनार, आपके इन सभी सत्रों से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली हैं, जिनसे हमने अपनी रूटीन में बहुत सारी परिवर्तन किए हैं। और जैसे कि आपका एक सत्र था कि मेरी दृष्टि मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य को हमेशा, क्योंकि हमें उसी पर अडिग रहना चाहिए। ये यहाँ वहाँ की समस्याएं तो बहुत सी आती जाती रहती हैं, पर हमें अपनी दृष्टि सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी चाहिए, और अपनी आदतें, और हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अरुणिमा से मस्तना की तरह की कोई भी यदि रुकावट भी आती है तो उसको भी हमें पार करना चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए, और अपने आप को समय भी देना चाहिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जब दूसरे करेंगे हम तभी करेंगे। अपने आप से ही, मतलब अपने आप से ही आगे रहना चाहिए कि हम करेंगे तो सभी करेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले कोई करे हम फिर तब सोचेंगे कि अब हम करेंगे। और बहुत सारे अपने आदतों को बदलना चाहिए, किसी की भी बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, कि अगर किसी ने कहा कि वो बुरा कर रहा है तो हम भी कह दें कि वो बुरा है। किसी की बुराई को नहीं देखना चाहिए। आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं सभी विशाखा बातों जी? में अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? हमने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, सुबह से जल्दी उठना शुरू किया, परिवार में भी टाइम देना शुरू किया। ओके। और आपकी मेरी दृष्टि मेरा लक्ष्य, ये सभी सत्र हमें बहुत अच्छे लगे, और हम यही चाहते हैं कि हम ऐसी ही नई नई चीजें सीखते रहें, और इस जो खुद ने ज्ञान अर्जित किया है वो दूसरों को भी बताएं कि हमने ये सीखा है, और बच्चों को भी अपने तरीके से, मतलब उनको अपने मित्र की तरह व्यवहार करके उनको पढ़ाएं, और ये नहीं सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये समझना चाहिए हमेशा कि हम सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे तो सब मुमकिन होता है। बढ़िया। तो विशाखा जी के बारे में सुन के आपको क्या लगा? हाँ, क्या हम उनके लिए ताली बजा सकते हैं विशाखा जी के लिए? बहुत अच्छा विशाखा जी, है ना, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा अभिलाषा जी, आपकी बारी है, आप तैयार हैं? अभिलाषा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अभिलाषा जैन, हाईटेक द पब्लिक स्कूल छतरपुर से हूँ। सर मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सेमिनार से, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब मैंने मीटिंग से बहुत कुछ सीखा, और मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को भी इससे बेहतर सिखा सकूँ।
और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि टीम मैनेजमेंट करना, सकारात्मक सोचना, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने लिए टाइम निकालना, और बहुत सारी चीजें मतलब आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। और मैंने मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना, और बच्चों के साथ मतलब बच्चे बनकर रहना, मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने नोटिस किया है और आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। और अगर जैसे हमें कुछ पाना है तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। और आप कुछ एग्जांपल दे पाएंगे जो आपने किया है, एक्शन लिया है वो? अभी तो सर वैसे नहीं किया, लेकिन हाँ जैसे कुछ भी काम करते हैं तो मतलब पहले तो ये सोचते थे कि रहने दो, हो जाएगा, कुछ भी ऐसे ही, लेकिन अब लगता है कि पहले हमें ये करना ही है, अगर हम एक टाइम पे कर लेंगे तो हमारा टाइम पे सब काम हो जाएगा। और मतलब हमें सबको प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब किसी को भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जिस सबको प्रोत्साहन करें ताकि सब लोग अच्छे से आगे बढ़ सकें। पंचम जी आप अपने आप को म्यूट कर लें, पंचम जी म्यूट कर लें, पंचम जी म्यूट कर लें अपने आप को। नीरज जी पंचम जी को म्यूट, हाँ ठीक है, बोलिए अभिलाषा जी। और सर जैसे कि आपने बताया था कि अगर हमें किसी के बोलिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अब जब भी अपनी बात किसी से रखूंगी तो इस सबको मतलब हटा दूंगी अपने मन से, डर शर्म और संकोच को। और मैंने बहुत मतलब लक्ष्य को भी तय, मतलब अपने सबको लक्ष्य तय करना चाहिए जिससे सब लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अभिलाषा जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है अभी, यानी इतने सत्रों में मुझे पता ही नहीं था कि आपकी आवाज कैसी है। मैं आज आप लोगों की आवाज सुन पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के, बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और मैं राम बाबू जी को बोलूंगा। राम बाबू जी, राम बाबू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राम बाबू जी, राम बाबू जी हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राम बाबू जी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। नीरज जी फिर उनको जरा मैसेज करना, आप बात करें, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं। संदीप जी आ गए हैं। संदीप जी हमने अभी आपको याद किया था। चलिए आप अनम्यूट हो जाइए, और ये आगे के जो सत्र हुए उसमें आपने क्या सीखा है वो बताइए। चलिए सर इसके बाद किसका नंबर है ये और बता दीजिए सर। संदीप जी के बाद सिमरन जी का नंबर रहेगा। सिमरन जी आप तैयार रहे। चलिए संदीप जी बोलिए। नमस्ते सर, माई सेल्फ संदीप सेन फ्रॉम दलपुर। सर मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट, और पहले मतलब आत्मविश्वास बहुत सीखा है। पहले मैं जो चीज कर नहीं पाता था, मतलब फिर इसकी वजह से आप मतलब आपने जो सिखाया है उसको मैंने मतलब उतारा खुद में। फिर तो अब जो वर्क मैं पहले अच्छे से नहीं कर पाता था, लगता था कि ये होएगा कि नहीं, लेकिन अब कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि हो ही गया। तो बढ़िया। आप एक एग्जांपल दे, ऐसा क्या हुआ कि पहले नहीं कर पाते थे अब कर पा रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल दे। जी सर, और मतलब एकदम आत्मविश्वास होगा ही ऐसा। आपकी आवाज कट रही है, संदीप जी वापस बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। जी जी। हाँ, और क्या एग्जांपल? सर आवाज नहीं आ रही, बोलिए फिर से। नहीं हमें आ रही है आपकी आवाज। आप बताइए, आपने क्या एग्जांपल दिया अभी? सर क्या? आपने क्या एग्जांपल दिया? जो परिवर्तन आया वो कहाँ परिवर्तन आया? वो सर जैसे जैसे अपन कोई भी मतलब कुछ काम वगैरह करती या पढ़ाई का या कुछ भी हो अदरवाइज, तो पहले ऐसा लगता था कि ये हम कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है मतलब कि ये मैं कर पाऊंगा और पूरी सफलता के साथ ही कंप्लीट करके ही रहूंगा ऐसा।
बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत अच्छा। Thank you, sir. और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ सर। कहना हाँ बोलिए। जी जी चलिए, बहुत अच्छा, संदीप जी के लिए हम ताली बजा सकते हैं। थैंक यू संदीप जी। चलिए सिमरन जी आपकी बारी है। सिमरन जी के बाद हम ज्योति जी को पास जाएंगे। ज्योति जी आप बताएंगे, ज्योति जी कहाँ हैं? हाँ, सिमरन जी के बाद ज्योति जी को बोलना है। सिमरन जी बोलिए। ये तो उठाया तुमने, हाँ। उठा विशाल वाली थी। अभिषेक जी म्यूट हो जाइए। हाँ सिमरन जी बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। सिमरन जी। जी नमस्ते सर, सभी के लिए नमस्ते सर। हम दलपतपुर श्री यानीकांत विद्यालय दलपतपुर से हैं। हमने आपके मतलब जितने भी सत्र हुए उसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। जैसे सबसे पहले हमें मतलब अपने बारे में, खुद अपने बारे में पता किया हमने, क्या हमें खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। फिर हमने उन सबको देखा, जो कमी है उनको पूरा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने आपने लक्ष्य के बारे में बताया और सिमरन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। तो हमने अपने मतलब लक्ष्य बनाया, फिर उस पर फिर अपने आदतें बदली। कुछ नेगेटिव भी थी, मतलब लेट उठना कुछ भी, तो वो उनमें सुधार किया। उसके बाद सब अच्छा ही हुआ। और क्या हुआ? बीच बीच में आवाज कट जाती है, और बताइए। सर हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे अपने गुणों के बारे में भी जाना, अपनी आदतें बदली, जो हमें मतलब जो हम, और अपने मतलब सबसे जरूरी जो अपना आत्मविश्वास था हमने उसे जागृत किया है कि मतलब हम जो नहीं कर सकते हमने ये सोचना छोड़ दिया कि नहीं हम क्यों नहीं कर सकते, उसे जरूर कर सकते हैं। और ये भी मतलब इसका असर हुआ हम पर कि हम बहुत से काम ऐसे थे जो सोचते थे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो हम वो करना ही नहीं चाहते थे, करते ही नहीं थे, दूर दूर भागते थे उनसे। लेकिन अब वो हम ऐसा लगता है कि क्यों नहीं कर सकते, हम जरूर कर सकते। और हमने वो किए भी। जैसे कि अभी के सत्र में कुछ मतलब शुरू में हम मतलब कुछ भी कह लो आवाज कि नहीं आ मतलब रही शर्म सर। आती थी या कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन अब अपनी बात को हम बिना डरे या संकोच से सबके सामने बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया सिमरन जी, बहुत अच्छा। मतलब देखिए आपने प्रैक्टिकली ये अनुभव किया कि बोलने का मौका मिले तो हमें बोलना चाहिए और संकोच नहीं रखना है, और आपने वो संकोच छोड़ा है यहाँ पे, वो हम देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने जिस तरह से, मैं अभी तक जितने भी लोग बोले ना, तो उन सभी लोगों के लिए इस तरह से मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोगों ने अभिवादन से बात शुरू की। अभिवादन के बाद आपने अपने स्कूल का नाम बताया, स्कूल के नाम के साथ आप लोग अपने अपने अनुभव के बारे में, जहाँ जहाँ बदलाव आया, जो जो सत्र आपको इम्पोर्टेंट लगा वो सत्र का नाम लिया, और उसमें से आपने क्या सीखा वो बताया। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी भी है, और आपने वो तैयारी भी की है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी आपकी बारी है, और ज्योति जी के बाद का सेशन, ज्योति जी के बाद हम सुनीता जी को बोलेंगे। सुनीता जी आपको बोलना है। तनुज जी आज आए नहीं है शायद। नीरज जी। हाँ राम बाबू जी म्यूट हो जाइए। जी सर, जी सर, उस समय नेट प्रॉब्लम चल रही थी, अब सही है। अच्छा, तो ज्योति जी के बाद राम बाबू जी आप बोल लेना, ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तनु ज्योति जी बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते सभी शिक्षक। ज्योति जी आपकी आवाज चली गई। हेलो ज्योति जी, अनम्यूट हो जाइए। ज्योति जी आवाज चली गई आपकी, बोलिए वापस। सर नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ऐसे समय पे हम लोग को जोड़ा जब हम लोग बच्चों से भी ज्यादा आलसी हो गए थे कि बस घर का काम करना, खाना बनाना और सो जाना। में आप लोगों ने हम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट जगाया, कुछ सिखाया। और सर दूसरी बात की मतलब शादी के बाद तो सभी लड़कियां यही सोच लेती हैं कि अब तो कुछ होना ही नहीं है,
और फिर यदि नौकरी लग जाए तो बात ही अलग है, लेकिन आप लोगों ने पूछा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वापस मन में कुछ जागृत हुआ कि हाँ अब कुछ करना है। वापस मैंने थोड़ा पढ़ाई भी शुरू कर दी। इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ बहुत अच्छा। सर। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है ये सेक्शन कि अभी पिछले गुरुवार को मेरे ससुराल में एक जन की डेथ हो गई थी, बहुत सारे मेहमान आए थे, फिर भी मैंने कमरे में बोला कि मेरे को थोड़ा काम है, मैंने आपका पूरा क्लास अटेंड की। तो ये अच्छा लगता है मेरे को, और मेरे अंदर तो यही परिवर्तन आया सर कि मैंने वापस से पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे? बस सर। ये वो डॉक्टर को जवाब देने की हिम्मत कहाँ से आई आप में? सर जवाब तो मैं दे लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस से तो भरे हुए हो और बहुत अच्छी बात है। ये सुन के अच्छा लगा कि आपने वो जो एक शादी के बाद ऐसा मन में हो जाता है कि अब कुछ नहीं है, अब तो बच्चे को ही बड़े करना है और जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है। बट आपने लक्ष्य रखा, पढ़ाई शुरू की, ये बहुत प्रेरणा देने वाली बात है और आप सभी ने ऐसे कुछ ना कुछ पहलू सबके सामने रखे जो एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत अच्छा। सिमरन जी का संकोच दूर हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए, तो राम बाबू जी आपके पास आ रहे हैं। राम बाबू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने आपको से ये सीखा है जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरे सारे काम टाइम टू टाइम होते हैं। जैसे और पहले ऐसा होता था कि कोई ऐसा होता था कि वर्क हो नहीं पाता था, टाइम भी नहीं बचता था, लेकिन ऐसा होता है कि हर वर्क हो जाता है और टाइम भी मेरे पास शेष बच जाता है। टाइम पे मैं सो जाता हूँ, टाइम पर जग जाता हूँ, हर काम टाइम पर हो जाता है। एक मतलब अपने शेड्यूल बना लिया कितने टाइम पे ये करना है, हर चीज हो जाती है और टाइम भी थोड़ा बहुत शेष बच जाता है। पहले क्या लेकिन नहीं पहले कर ऐसा पाते नहीं, थे? हाँ बताइए। पहले सर ऐसा होता था कि अपन कुछ काम करते हैं, बचल कुल काम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते थे और काम हो नहीं पाता था। आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता था पहले? सर ऐसा कहीं बैठे हैं थोड़ा बहुत दोस्तों के यार में कहीं चले गए, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब एक शेड्यूल बना ली कभी इतने टाइम पे ये करना ही करना है, तो अभी पूरा टाइम मैनेजमेंट हो गया है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप जरूर अपना जो शेड्यूल बनाया है वो आप ग्रुप में हमें जरूर शेयर करें। बाकी सबको भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी राम बाबू जी। जी सर, जी सर। ठीक है, कि जो जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं ना वो शेड्यूल आप रखें। जी सर, और है ना, और क्या कौन सा सत्र और बेहतर लगा आपको? सर पिछली बार का तो नहीं मैं देख पाया था, थोड़ा गांव चला गया था। बराबर। पिछली बार अटेंड नहीं कर पाया था। राइट, ठीक है। चलिए, बढ़िया, आपने बात की, आपने अपने मुद्दे रखे, अच्छी बात है। नेहा जी। थैंक यू सर। हाँ, नेहा जी के बाद रिंसी जी तैयार रहेगी। रिंसी जी अपना वीडियो ऑन करें। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, मुझे लगता है कि नेहा जी है नहीं, सिर्फ उनका वो ऐसे ही जुड़ी हुई है। रिंसी जी आपकी बात। रिंसी जी बोलिए। हाँ, नेहा जी जुड़ गए हैं, एक मिनट। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। कौन सर हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हाँ नेहा जी बोलिए। हाँ, नेहा जी बोल रहे हैं सर। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जब आपसे ऐसी बातचीतें होती हैं, और फिर जैसे आपका वेबिनार जब से शुरू हुआ है तो हम में बहुत बदलाव आए हैं। नेहा जी आप अगली मीटिंग कर सकती हैं? सर मैं अभी थोड़ी जगह पे सही नहीं, बाहर हूँ, तो यहाँ वीडियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलिए। अंधेरा भी है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये है कि हम अगली मीटिंग का भी इंतजार करते हैं कि अगला सत्र कब है अब। और ये शेड्यूल बन चुका है कि जैसे ही आप कुछ नया सिखाते हैं तो हम लोग सुनते भी हैं और उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं। तो जैसे आपने ये दिया था आत्मविश्वास से 100 विकास, तो उसमें हम लोग आत्मविश्वास तो पहले से रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ऐसा कोई काम आ जाता है जिससे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप जैसे लोग समझाते हैं तो लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं और करेंगे भी आगे। मैं बानपुर से बात कर रही हूँ, बानपुर मेरा गांव है। तो इधर ऐसा है कि अगर आप कुछ नया काम करने की कोशिश करो तो 4 लोग पहले से ही उसको बहकावे में कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, ये क्या पता कैसे होगा कि ये नहीं होगा। तो अगर ऐसे
नेगेटिव पर्सन ना मिले, अगर पॉजिटिव मिले तो ऐसा लगता है कि हाँ हम इस काम में आगे बढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं। और कुछ सर जीवन में ऐसा मतलब जैसे इस वेबिनार से जुड़ने के बाद अगर हम क्लास में भी जाते हैं तो वो हमें कॉन्फिडेंस अलग ही दिखाई देता है पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, या फिर अपनी खुद की क्लास अटेंड करें तो ट्यूशन में भी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ नए नए व्यक्तियों से मिलते भी हैं, तो उनसे भी बात करने की प्रेरणा आती है। और उनसे भी जब बात करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ ये कुछ हैं, टीचर हैं, इन्हें भी मतलब अच्छे से आता है पढ़ाना वगैरह, और बहुत सी चीजें सीखने की। जब अच्छा आप बोलते हैं तो आपसे बोलने का तरीका भी सीखते हैं कि इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं वेबिनार। थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया निहाल जी, अच्छा है। आप है ना एक वीडियो अपना बना के अपने ग्रुप में जरूर पेश कर देना, ये जो भी आपने बोला है, क्योंकि आप कहीं और पे है तो हम मुझे पर एक वीडियो जरूर बना लेना। रिंसी जी के बाद सीमा जी आप बोलेंगे। रिंसी जी बोलिए। सीमा खरे जी है ना, रिंसी जी के बाद। हेलो सर, जय जिनेंद्र आप सभी के लिए। जय जिनेंद्र। मेरा फोन भी वर्क नहीं कर रहा ठीक से, इसलिए रेशु दीदी से होना पड़ा। ओके ठीक है, आप दूसरा सर फोन। मैं रिंसी जैन दलपतपुर से। हाँ दूसरा फोन बंद कर दे। हाँ दी वो ऑफ। तो सर आपकी अनेकांत जो विद्यालय दूसरी डिवाइस है वो उसको म्यूट कर दें आप। वो दूसरा फोन जो चालू है ना उसको ऑफ कर दे अभी। ओके सर कर दिया। हाँ अब अच्छा आ रहा है, बोलिए। सर जो आपने बोला था सीखने के प्रति मेरा नजरिया, तो सर मेरा नजरिया ये है कि सीखने की ना कोई एज होती है और ना कोई लिमिट। हम ये तो सुना है कि बड़ों से छोटे सीखते हैं, पर ये भी है कि हम छोटों से भी सीखते हैं। जैसे बच्चों से स्कूल में कुछ ना कुछ नया उनसे सीखने मिल जाता है सर। जैसे मेरी क्लास का एक स्टूडेंट था सत्यम राठौर, वो बहुत वीक था, बट जब वो 5th में आया तो उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, छोटी छोटी प्रॉब्लम टीचर से शेयर करी। तो इससे शेयर करना भी हम उनसे सीख सकते हैं, और उनका हार्ड वर्क भी देखा है बहुत ज्यादा, फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा था। और सर आपके सेशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सबसे स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आपकी तो बॉडी लैंग्वेज जैसे रुचि जी ने बताया था, लेकिन उसके साथ साथ आप जो मोटिवेट करते हो सबको, वो ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग को खुद फील होता है कॉन्फिडेंस सा, अदरवाइज सबके सामने बोलते हैं तो ये लगता है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, उसको हमारी बात पसंद आ रही है नहीं, पर आपको देख के लगता है आपको सबकी बातें पसंद आती हैं, कुछ भी बोलो। और सर आपको जो हम लोग के एक्शन है उनमें सीखने को ये मिला मोटिवेशन। हम सबसे अच्छी बात लगी बच्चों को कैसे खुश करें, उनको कैसे अटैच रहें, तो सबसे अच्छी आज सबसे पहले जो सिखाई थी फेस बनाने वाली, कैसे कैसे फेस बनाना है, वो सबसे अच्छा। और उससे भी बच्चों से बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे हम लोग, और हम लोग को खुद भी अच्छा लगेगा, बच्चों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और सर पॉजिटिविटी सबसे अच्छी थी कि अभी हम लोग ने यही सीखा कि कुछ भी जब हमें घर में बहुत चिड़चिड़ी होती है, किसी भी बात पे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तब ये सोचते हैं कि कोई नहीं, इसमें हमारा ही भला है। यदि मम्मी लोग कुछ डांट रही है हेल्थ फिटनेस के लिए या पढ़ने के लिए, जल्दी उठने के लिए, किसी भी टाइम मैनेज, वैसे तो टाइम से काम करते नहीं है अभी लॉकडाउन की वजह से, वैसे नहीं तो भागा भागी करते रहो। तो उसमें सबसे अच्छा जो पॉजिटिविटी लगती है कि हाँ हमारे लिए तो कह रही हैं। और सर अनुभव यही है कि हम लोग को अपने टाइम से काम करना है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जितना बने उनसे सीखना और सिखाना है बस। बहुत अच्छा रिंसी जी, बहुत अच्छा। क्या ताली बजा सकते हैं रिंसी जी के लिए, है ना? बहुत अच्छा। देखो ये मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि, और आप लोगों की आवाज तो एकदम पावरफुल है, दमदार है। मतलब मुझे तो झांसी की रानी जैसा थोड़ा फील आ रहा है कि भाई सब एकदम जबरदस्त मजबूत। बहुत अच्छी बात है। चलिए सीमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सीमा जी, बोलिए।
सर मैंने आपके सेशन में ये सीखा है कि सर मुझे कभी भी मतलब कभी भी बोलने में बहुत सारी झिझक होती थी किसी से भी। अदरवाइज मतलब कोई भी जैसे कोई भी बोलता था कि मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले स्कूल में, तो मैं कोई भी कार्यक्रम करवाती थी, कार्यक्रम स्कूल में तो करवाती थी पर स्टेज पे बोलने में बहुत डर लगता था। बट अब किसी से बोलने में डर नहीं लगता और नई चीजों में मुझे बहुत रुचि है। जैसे कोई भी नई चीज सिखाता है कोई, तो वो सीखने में रुचि बहुत है। कोई भी मतलब नए परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो सर हाँ सीमा जी अपना चेहरा दिखाइए। हाँ। और सर जो मुझे जी सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। जी तो मैं यही अब नहीं बोलिए। सर झिझक होती है मुझे सर झिझक होती है मुझे बोलने में बहुत सारा। तो नहीं बोलिए, इसीलिए तो ये क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अंदर से पूरा होता है। अभी आप सबकी बात सुन रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस था मैं बहुत अच्छा बोलूंगी, बट किसी के सामने आते हैं तो मुझे बहुत झिझक होती है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ किसी से। तो बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत बोल रही है कुछ? नहीं सर तो नहीं लग रहा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा कि कुछ गलत बोल रहे हैं। देखिए आप इतना बोल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। देखो ये झिझक जो है ना, वो झिझक हवा होती है ना। वो हमने बताया था ना कि वो कुत्ते के ऊपर पत्थर मारते हैं ना, वो पत्थर हवा में होता है, वो होता नहीं है, बट वो हवा होती है। तो आप ये झिझक जो है ना वो हवा में है, तो वो झिझक को मन से निकालना है। नहीं सर जब मुझे लोग है ना कि उससे मैं जो बोलती है मुझे था कि सामने वाला उससे बुरा ना मान जाए, इस वजह से डर लगता है थोड़ा सा। यदि कोई सामने वाले व्यक्ति मुझे ऐसा उससे काफी सारी बात करती हूँ। तो आप हमें अपने जैसा ही मानिए ना, आप क्यों हमें अलग मानते हैं? सर आप अपने जैसा तो मान रहे हैं इसलिए तो आप बात कर रहे हैं। हाँ चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आपने बताया ना, ये आपकी सबसे अच्छी सीख है और ये बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं। सीमा जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ बहुत अच्छा। रेशु जी आपकी बारी है और रेशु जी के बाद आरती जी आप बोलेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते रेशु जी। सभी शिक्षक गणों को भी नमस्ते। नमस्ते। सर मैं रेशु जैन श्री अनेकांत विद्यालय की सहायक शिक्षिका हूँ। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुझे मतलब सबसे अच्छा धन्यवाद कहना चाहिए वो लोग कि आपको, कि आपने सभी शिक्षकों के लिए जिनको साहस नहीं था, कुछ संकोच में थे, कुछ डर में थे कि क्या बोलें, तो आपने एक छोटा सा मंच दिया है। तो आप सभी शिक्षक वैभव सर के लिए तालियां तो एक बार बजा ही दें। बढ़िया, धन्यवाद। उसके बाद सर जैन शिक्षा समृद्धि का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उनने इतने सारे शिक्षकों को, जैसे अभी ये समझ के चलो 28 शिक्षक जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो उनने ये अभी यहाँ नहीं जुड़े होते तो टीवी देख रहे होते, मोबाइल देख रहे होते, कुछ यहाँ वहां घूम रहे होते, कुछ एक दूसरे की चुगलियां कर रहे होते और कुछ भी, लेकिन यहाँ बैठ के हमारा समय का सदुपयोग हो रहा है। तो एक बार जन शिक्षा समृद्धि के लिए भी आभार व्यक्त करूंगी। उसके बाद सर नीरज सर के लिए भी कि वो सारे हफ्ते का मेंटेनेंस लाते हैं कि किसको क्या है, किसका फीडबैक क्या है, किसके नंबर पहुंचाने हैं, किसका बैलेंस हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और मतलब उनका तो हम लोगों को तो 1-1.5 घंटे पढ़ना है हफ्ते में एक बार, लेकिन उनको तो पूरे हफ्ते तैयारी करनी पड़ती है। तो एक बार नीरज सर के लिए भी तालियां। बहुत अच्छा, धन्यवाद। सर सीखने सिखाने में मैंने सबसे पहले ये बात सीखी है, जिसको मुझे सोचने ने प्रेरित किया है, कि हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य पहले सब काम करती थी मैं, लेकिन ये नहीं सोचती थी कि पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे ये भी तो एक लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य है। यदि हमारे सभी के मन में यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो जानवर की तरह हो जाएंगे कि सोना है, उठना है, कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे किसी को दुकान जाना होता तो उसका लक्ष्य होगा कि मुझे 10 बजे दुकान खोलनी है, तो लक्ष्य मैंने रखता है। मान लीजिए हम एक बस में बैठे हुए हैं, कंडक्टर अपन से पूछा है कहाँ जाना है, अपना कोई लक्ष्य नहीं है कहाँ जाना है,
तो बताओ वो आपको कहाँ तक पहुंचा देगा? कहीं नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम कोई भी लक्ष्य या कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते या कुछ नहीं हो सकता। फिर सर मुझे इसमें सबसे महत्वपूर्ण इससे मैंने बदलाव लाए हैं जो इस वेबिनार से, कि हर काम में अच्छा देखती हूँ। पहले मैं समस्याएं ज्यादा रखती थी और सुझाव कम होते थे। अब मैं समस्याओं को ध्यान में ही नहीं रखती हूँ, ये सोचती हूँ कि इसका सुझाव क्या हो सकता है, ये देखना है मुझे। पहले जब मैंने ये अटेंड नहीं किया था तो मैं समझा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और उस काम को छोड़ देती थी। लेकिन जब से मैंने अटेंड किया तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका हल क्या है। उस हल के जरिए मैं समस्या को आगे तक ले नहीं जाने देती, वहीं से हल सोच के अपना निकाल लेती हूँ कि ये काम मुझे ही करना है और इसके अलावा कोई नहीं करेगा, और समस्या बताने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि काम तो मुझे ही करना है। ये आत्मविश्वास मुझ में आ गया है। और सर मैं बहुत जल्दी उठने लगी हूँ, और मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है सबसे पहले कि मैं समर्पण का भाव आ गया है मेरे अंदर कि मुझे ये करना है। आपने जो बताया था ना कि काम के हाथ होते हैं, कुछ दिमाग के होते हैं, कुछ दिल के होते हैं, तो सभी को यही रहता था कि अब करना है, बनना है, लेकिन जब से दिल से काम किया टाइम का पता ही नहीं चलता। और हर एक दिन रोज कुछ जब भी आपकी मीटिंग होती है सारा दिन उसी में दिमाग रहता है, कुछ भी काम करें आज मीटिंग है, नेट बचा के रखना है। पहले ये नहीं होता था, चल रहा है मोबाइल, लगे हैं कोई काम में। जैसे आज सभी शिक्षक को ये होगा कि सारे दिन से लगे होंगे, तैयारी भली नहीं की हो किसी ने, लेकिन ये लगा होगा क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए, क्या बार बार टॉपिक देखेंगे कि क्या टॉपिक है, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो सबका दिमाग कहाँ लगा रहा, तो ये मीटिंग नहीं होती तो सब घूम रहे होते यहाँ वहाँ, या फिर अपना मोबाइल चला रहे होते, टीवी में समय बर्बाद कर रहे होते। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, आपका एक वो था ना कि आप मित्रों और शिक्षकों से क्या कहना चाहोगे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक अभी हम आप लोग के स्टूडेंट हैं और स्कूल में जाके शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक विद्यार्थी का एक गुण होता है कि वो अनुकरण से सीखे। और अनुकरण क्या होता है कि जो शिक्षक जैसा कर रहा है वैसे मुझे करना है। तो मैंने आपसे अनुकरण, बहुत सारा अनुकरण लिया है, और मैं सभी शिक्षकों से अपनी कुछ लाइनों के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना चाहूंगी कि नामुमकिन नहीं कुछ भी, नामुमकिन नहीं कुछ भी इस पूरे संसार में, जो चाहे वो कर सकता है अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। पहाड़ तोड़ रास्ता बना दे, पहाड़ तोड़ रास्ता बना दे, मरुस्थल में पेड़ उगा दे, चांद पर घर बसा दे, अगर आत्मविश्वास हो इंसान में, अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। जिंदगी के सफर में बहुत मुश्किलें आती हैं, जिंदगी के सफर में बहुत मुश्किलें आती हैं, आत्मविश्वास हो जिसमें वही मंजिल पाते हैं, आत्मविश्वास हो जिसमें वही मंजिल पाते हैं। खुद पर ना हो विश्वास तो दुनिया तुम पर क्या विश्वास करेगी, खुद पर ना हो विश्वास तो दुनिया क्या तुझ पर विश्वास करेगी। मन में हो जज्बा तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ है, मन में हो जज्बा तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ है। हार ना मानने वालों को, हार ना मानने वालों को पर्वत भी शीश झुकाता है, हार ना मानने वालों को पर्वत भी शीश झुकाता है। आत्मविश्वास हो जिसमें वही आगे बढ़ जाता है, आत्मविश्वास हो जिसमें वही आगे बढ़ पाता है। सभी शिक्षक साथियों को फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि अपने आत्मविश्वास को बाहर निकालें। हर शिक्षक में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है और वो अपनी बात पे यहाँ रखें, झिझक, डर, संकोच सभी को दूर करके कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि यहाँ सारे शिक्षक एक दूसरों से ही सीख रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा रेशमा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रेशमा, बढ़िया, बहुत अच्छा, काफी कॉन्फिडेंस है ना, काफी अच्छी प्रस्तुति, और हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, अनिल जी 5 व्यक्तियों को उन्होंने लिखा भी है, 5 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, 2 है ना कपड़े वाले की दुकान में गए हैं, मैंने सारे फोटोज और वो सब लगाए हैं, अभी मैं आपको शेयर भी करता हूँ, बोलिए। हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र सर, मैं अनिल जैन, जय जिनेन्द्र, पारस माध्यमिक विद्यालय सटई से। बोलिए। ये जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, इसके अंतर्गत
स्वयं को अनुशासन में रहना पड़ेगा। और फिर इसके बाद मन प्रसन्न होके हमको रहना पड़ेगा, या हम क्लास में जाएं तो हमें अच्छे से जाना पड़ेगा, मन प्रसन्न होगा तब हम बच्चों के साथ भी अच्छा कर सकते हैं। और यदि हम कोई पढ़ने या सीखने के लिए बैठते हैं तो हमें भी एकाग्र चित्त होकर के बैठना चाहिए। ये चीज हमको इससे समझ में आया है। फिर दूसरा पॉइंट था, कौन सी बात या शस्त्र आपको जिंदगी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो मुझे सबसे अच्छी अभी तक जो वेबिनार लगा है उसमें था मेरी अच्छाई मेरी परछाई। इसमें पॉलियाना का जो रोल है ना, ये हमको बहुत आगे तक प्रेरित किया इसने। हमें इसमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको नकारात्मक जो नेगेटिव थी हमारे अंदर वो कहीं बाहर निकल चुकी है। इससे हमको एक ये फायदा हुआ है। इसमें हाँ, इसमें था कि आपको ये बात क्यों इतनी महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि उसने कभी भी अपनी परिस्थिति से समझौता नहीं किया था। उसने सिर्फ एक ही प्लान बनाया था कि हमको खुश रहना है और जो भी सामने वाला व्यक्ति मिलेगा चाहे जैसी वो परेशानी में हो उसको भी हमको सकारात्मक सोच का बनाना है ताकि वो आगे अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। फिर अगला पॉइंट था, कौन से एक्शन लिए जो आप पहले से नहीं करते थे। सबसे बड़ा हमारा जो अवगुण है वो एक था आलस, जिसको मैंने अपने अंदर से निकालने की कोशिश की है। मैं कभी भी सामने वाले को समझता नहीं था और जो उसने प्रश्न किया और हम उसका आंसर बिना सोचे दे देते थे, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस पे मैंने बहुत अध्ययन किया, जो आपने इसमें बताया गया था कि हाँ, कि अपन को पहले सामने वाले को समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो किस मूड में है। तो ये हमने इसमें देखा। फिर था इसके बाद, आप अपने लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैंने यही कोशिश की है कि सबसे पहले हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आदत ऐसी थी कि जिनमें हमको ये लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हम पूरा समय किसी एक काम में लगा देते थे, उसमें हमको सफलता नहीं मिलती थी। अब हमने अभी 1 तारीख से अपना एक टाइम टेबल बनाया या किताब लिखना शुरू की है, अपनी पूरी दिनचर्या सुबह उठने से रात्रि सोने तक। अब उसमें हमें इतना महसूस हुआ है कि हमारे पास बहुत समय था, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया और ना हम करते थे। मतलब समय काम तो करते थे, उस पर हमने समय का ध्यान नहीं दिया। तो विशेषकर हमें समय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमें 1 अप्रैल से अनुभव हुआ, जब हमने अपनी किताब में उसमें लिखना शुरू किया। अब है इसके बाद, साथी मित्रों व वर्ग बच्चों को आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं होता है। सब अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होती है, उनको हमें ढूंढना है और फिर उसके बाद अपन को अध्ययन करना है और सामने वाले बच्चे को उसका अपन को सही ढंग से आंसर देना है, ताकि वो आगे चल के अच्छा महसूस करे और उसको भी लगे कि हाँ, हमको जो सिखाया गया है ये हमें आगे कहीं काम पे आएगा। और आत्मविश्वास में हमारे वृद्धि हुई, तो इसलिए नहीं हुई आत्मविश्वास में वृद्धि, जब तक हमारा स्वयं विकास नहीं होगा तब तक हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो सकती। पहले हमें अपने में विकास करना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि जब हमें विकास होगा, हमें होगा विश्वास, तो हम आगे जाके हमें आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल जी। मैं आपने जो काम भी किया है वो बहुत बढ़िया किया है और मैं पीपीटी जरूर यहाँ शेयर करूँगा, PDF। देखिए, जो अनुभव से निकलता है वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अपनी आंखों से देखें, अनुभूति करें, तो वो विश्वास में बदलता है। आरती जी, आपकी बारी। आरती जी अनम्यूट हो जाइए। आरती जी अनम्यूट हो जाइए। ओके सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी सर, मैं आरती जैन बोल रही हूँ, पारस माध्यमिक विद्यालय चटई से। बोलिए।
हाँ जी सर, मेरे को ये आपका वेबिनार बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। इस वेबिनार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सर आपने बताया था कि हमें कोई भी काम दिल से करना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि हम कोई भी काम करते थे कि हमें करना है, बस टाइम से करना है। उसको हम दिल से नहीं करते थे, तो सामने वाले को भी वो रिजल्ट नहीं मिलता था और हमें भी कभी कोई खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन सर अब ऐसा होता है कि कोई भी काम हम दिल से करते हैं तो हमको भी करने में भी अच्छा लगता है, सामने वालों को भी अच्छा लगता है। तो सर ऐसे ही होता कि पहले मैं कोई भी काम ऐसे ही करती थी, दिल से नहीं करती थी, करना है तो कर देती थी। लेकिन जब से मैं कोई भी काम करती हूँ तो दिल से करती हूँ सर, तो मेरे को करने में बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। और सर इस वेबिनार में आपको ये भी सीखने को मिला कि सर जैसे कि हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव रहना चाहिए सर, हमको नेगेटिव नहीं सोचना पंचम चाहिए। लाल जी आप म्यूट हो जाइए। पंचम लाल जी म्यूट हो जाइए। नीरज जी पंचम लाल जी को म्यूट कीजिए। आवाज आने लगी ना। नीरज जी पंचम लाल जी को म्यूट कीजिए। पंचम जी म्यूट हो जाइए। जी बोलिए। आरती जी आप अनम्यूट हो जाइए। सर जैसे हमारी सोच यदि पॉजिटिव रहेगी सर तो हम खुद भी अच्छा सोचेंगे, सामने वाले के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। यदि हमारी सोच ही अच्छी, सामने वाले को भी वैसे ही देखेंगे सर। सही है। इसलिए हमारे मेरी सोच बहुत पॉजिटिव आया है सर, मेरी सब सोच सकारात्मक हो गई है। नीरज जी म्यूट हो और जाइए। सर हम ये भी सीखा। हाँ बोलिए बोलिए आरती जी। और सर आप आ रही है, हेलो आ आवाज रही है, नहीं आ रही सर? और सर हम जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सर हमको बच्चों को ये देखना चाहिए कि बच्चों में क्या स्किल है, क्या गुण है और क्या वीकनेस है। यदि हम उस चीज को पढ़ लेते हैं तो सर हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो शेयर किया था वो टीचर वाला, ठीक, उस वीडियो में ये था जो टीचर थी वो बच्चे पढ़ने में बहुत वीक थी, लेकिन वो उसकी ड्राइंग थी बहुत अच्छी थी। तो टीचर ने उस चीज को पहचाना और उसके स्किल को समझा, फिर उसको सबके सामने लेके आई। तो उस चीज को वो बच्चे के स्किल को निखार के लेके आई, तो बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा जी बहुत बढ़िया। आपकी आवाज में भी काफी कॉन्फिडेंस है, प्रस्तुति बढ़िया है। सीमा पाल जी। सीमा जी शायद अगले सेशन में नहीं थी। पंचम लाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं नवीन जी आपको बोलूंगा। नवीन जी आप अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा शेयर करें। सेशन समाप्ति की ओर है। साथियों सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नवीन कुमार जैन छतरपुर हाईटेक पब्लिक स्कूल छतरपुर से बात कर रहा हूँ। सर पहला आपका जो सवाल है जो मतलब बताने का है, तो उसमें है कि सीखने सिखाने के प्रति मेरा नजरिया है। तो सर इसमें मेरा नजरिया जो बोलता है वो ये है कि जब हम कुछ खुद सीखेंगे कुछ चीज तो ही हम किसी को सिखा सकते हैं। भाई एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो जिस प्रकार से संस्कार हमारे अंदर होंगे या जो हम सीखेंगे अच्छा या बुरा, वही हम किसी सामने वाले को सिखा पाएंगे। बराबर। हमारे अंदर की जो अच्छी आदतें होंगी या जो हमने अपने अंदर कुछ बदलाव किया है वही हम सामने वाले को दे पाएंगे। दूसरा है कौन सी बात महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से कि जो आपसे ही सीखा है कि लक्ष्य को निर्धारित करना। अगर हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया तो आगे का जो कठिनाई भरा रास्ता है या सुलभ रास्ता है वो और सुलभ होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है कि आपकी एक्शन, कि आपने क्या एक्शन लिया इस चीज से सीखने के बाद। तो सबसे पहले सर मैं बताऊं कि मेरी कमजोरी थी कि मैं बहुत लेट नाइट सोता था और सुबह देर से उठता भी था। तो मैंने इस चीज में बदलाव किया है और अभी धीरे धीरे कम करते करते अभी 6 बजे तक उठने पे आ गया हूँ। और इसके बाद जो मैंने अपने जो मेरा जो समय था सर, मैं बहुत परेशान रहता था इस चीज से कि बैठे बैठे मेरा समय बर्बाद हो जाता था। बैठा हूँ तो बैठा ही हूँ, मतलब बैठे बैठे मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी ये सब चीज है। तो उस चीज को मैंने इग्नोर करके बंद करके अब कॉन्सेंट्रेट अपना जो समय जैसे 2-3 काम पे अपना समय देना चालू
किया है, तो उस चीज को मैं काफी हद तक उसको व्यवस्थित कर पाया हूँ और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद सर है कि आपने अनुभव क्या किया? तो मेरा अनुभव, देखिए आपने बोला था कि किसी दुकानदार से बात करनी है या किसी अन्य चाय वाले से या किसी से, तो एक्चुअली मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर के लोगों से तो रोज मिलता हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ समय फ्री भी था, तो मैंने पापा जी के साथ में गाँव जाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा खरीद का काम कर पापा जी का, तो मैंने वहां पे जाना स्टार्ट किया, तो गाँव वालों से मिलने की कोशिश करी, गाँव के जो लोग होते हैं उनका नजरिया समझने की कोशिश करी कि भाई ये लोग कैसा सोचते हैं। अपन लोगों को एक चीज थिंक पता है कि गाँव का आदमी सीधा होता है, तो मैंने जो अनुभव किया है वो इस चीज से जस्ट अपोजिट निकला मेरा अनुभव। भाई गाँव का आदमी सीधा कभी नहीं होता, तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। गाँव का आदमी कभी सीधा नहीं होता, बहुत बदमाश टाइप का होता है, ठीक है, अपन उसको समझते सीधा है। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली में उन लोगों का क्या रहता है कि वैसे तो वो सीधे का मतलब ये कह सकते हैं कि भोले टाइप के कह सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं होता, और एक दूसरे के अपोजिट टांग खींचने में लगे रहते हैं या किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा कुछ मैंने वहां पे महसूस किया। खैर ये अलग एक मैटर है, मजाक का भी विषय हो गया उसमें। तो और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये अनुभव किया है सर कि किसी के बारे में भी अपनी राय बनाने या अपना उसके बारे में सोच बनाने से पहले हमें उसको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। एक्चुअली में क्या करते हैं अपन लोग जल्दबाजी में फर्स्ट मुलाकात में या पहली मुलाकात में भी अपन उसके प्रति अपना एक नजरिया बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। एक्चुअली में अपन उसको परख नहीं पाते हैं और कई बार इस चीज में अपन लोग गलत भी साबित हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि इसको पहले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में राय बनानी चाहिए। जी, मैं अपनी बात को सर खत्म करूंगा क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। बढ़िया। नवीन जी, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप और इसका एक वीडियो बना के ग्रुप में आप रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि आपको पूरा बोलने का समय नहीं मिला हो, तो आप पूरा इसका एक वीडियो बना के जरूर ग्रुप में रख सकते हैं। देखो ये पूरा क्या है कि एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया है। जी सर, जो भी कोशिश करूंगा सर। एक्चुअली मैंने सर अपनी बात को बहुत शॉर्ट में बताया है एक्चुअली, क्योंकि समय काफी हो चुका था। मैं समझ रहा हूँ, बहुत सही बात है। तो आप जरूर एक वीडियो बना के जब भी आप 1-2 दिन में रख सकते हैं। बिल्कुल। बहुत मैं आप सभी को आपकी बातें, आपकी समझ, आपका जो बदलाव है उसको देख पाया, समझ पाया, और मुझे सही दिल से आप लोगों के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया आप सभी को, और हम इसी यात्रा में कंटिन्यू करेंगे। और आप सब में मुझे बहुत सारी अच्छी क्वालिटी नजर में आई है, और ये आगे जाके हमें और ज्यादा बलवान बनाएगी और ज्यादा आगे लेके जाएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ललित जी, मैं आपका व्यू नहीं ले रहा हूँ। ललित जी, हम आप नेक्स्ट टाइम आप जब जुड़ेंगे तब हम आपको जरूर सुनेंगे। बट हाँ, आपको कुछ कहना है तो आप जरूर अपना एक छोटा सा वीडियो बना के या एक नोट लिख के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मित्रों, ये जो सत्र था वो बहुत हमारे लिए एक कहते हैं कि माइलस्टोन सत्र है। आज से हम ऐसी एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सब भागीदारी में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी सत्र लेंगे, मैं भी सत्र लूंगा और आप भी सत्र लेंगे। तो उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, और कुछ एक दिन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट करूंगा, और अगले सत्र में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आपके परिवार को सबको हमारा प्रणाम कहना, और आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के ऊपर ही हम आगे काम करने वाले हैं। तो बहुत खुशी हुई। नीरज जी, आपको कुछ कहना है? नीरज जी आपको कुछ सवाल भेजेंगे, वो सवाल जवाब है आपको लिख के ग्रुप में पेस्ट करना है। लिख के पेस्ट करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, बट लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल पार्टिसिपेट कीजिए कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और आपके लिए बता दें कि ये समकेश सर द्वारा एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, वो अभी आ जाएगा या कुछ घंटे 1.5 घंटे बाद से वो भेजेंगे। तो वो फीडबैक फॉर्म आप समय पे भर के सबमिट कर दें,
और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, उसमें जो भी सुझाव हों, और आपके सुझाव ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है उसकी प्लानिंग आपके सुझाव, आपकी सलाह के अनुसार कर सकें। तो नीरज सर, जी नीरज सर, जी पूछना चाह रहा हूँ कि आज के फीडबैक फॉर्म के लिए टाइम तो नहीं है कोई क्लियर कि नहीं, इतने टाइम में ही भरना है? नहीं, टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं, आज वो जी। टाइम एक्चुअली वो जो फीडबैक है वो शांति से सोच के भरने हैं, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर जी, नहीं है। ये पूरे 5 अनुभव की यात्रा है, तो वो अपने आप कल शाम तक आप उसको लिख के भेज दें आराम से अपने हिसाब से, आपको जी सर, सवाल मिल बढ़िया जाएंगे ग्रुप बढ़िया में। सर। ठीक है, चलिए जी जी, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।